Hello dear students, welcome to our YouTube channel BioGeek. First of all, I congratulate to all of you for qualifying the PET examination. So, हमारे दिमाग में अब ये क्वेश्चंस ज़रूर आया होगा कि अय क्वालिफाइड पुणे यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रांस एग्ज़ाम, अब इसके आगे क्या। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके माइंड में चल रहे होंगे, जैसे व्हाट टू डू आफ्टर क्वालिफाइंग पेट एग्जाम, क्या होती है इंटरव्यू प्रोसेस, हाउ टू अप्रोच गाइड, पीएचडी एडमिशन क्या होता है, उसकी प्रोसीजर क्या होती है, या अब हमारा रिजल्ट लग गया तो हम सीधे एडमिशन लेने चले जाए। ये सारे क्वेश्चंस, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। देखिए, जब मैं भी इंटरव्यू के पहले की मेरी भी कुछ स्थिति इसी तरीके थी, ओके, कि वह क्या पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, व्हाट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द इंटरव्यू, क्या है, हम इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। ओके, सो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि अब आप पेट क्वालिफाई तो हो चुके हो, उसके आगे क्या, उसके आगे क्या। तो पूरी प्रोसीजर समझने के लिए आप ये वीडियो जो है वो पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके माइंड में चल रहे होंगे। ओके, इसी क्वेश्चंस को हम वन बाय वन देखते चलेंगे। ओके, अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट टू डू आफ्टर क्वालिफाइंग पेट एग्जाम, क्या होगा अभी। अब आप पेट एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो चुके हो, आपने फॉर्म जब फिल कर रहे थे तब आपने कोई सेंटर चूज किया होगा। ओके, सो उस सेंटर से आपको कॉल या ईमेल जरूर आएगा। कब आएगा? तो कुछ दिनों के बाद, मतलब इसका टाइम जो होगा वो 1 to 2 मंथ्स हो सकता है, 1 to 2 मंथ हो सकता है, कभी कभी ये जल्दी भी हो सकता है। अब देखिए कि ये भी चांसेस है कि यूनिवर्सिटी फिर एक बार आपको आपका फॉर्म चेंज करने के लिए ओपन कर सकती है। मतलब आप आपका रिसर्च सेंटर जो है वो चेंज कर सकते हो। ओके, बट ये नेसेसरी नहीं है, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर हुआ तो आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि अकॉर्डिंग टू वैकेंट पोजीशन, उस कॉलेज में, उस रिसर्च सेंटर में, उस डिपार्टमेंट में अगर कोई वैकेंट पोजीशन है, उसके हिसाब से अगर आपको चेंज करना है, अगर यूनिवर्सिटी को लगा कि ऐसा हो सकता है या कर सकते हैं, तो फिर चेंज करने के लिए आ सकता है, नहीं तो नहीं। जो आपने पहला रिसर्च सेंटर सिलेक्ट किया है, ओके, रिसर्च सेंटर सिलेक्ट किया है, उस रिसर्च सेंटर के पास आपकी लिस्ट चली जाएगी। ओके, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ने वो पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर डाला है, उस रिसर्च सेंटर को वो लिस्ट चली जाएगी। तो उस रिसर्च सेंटर से आपको ईमेल आ सकता है, एसएमएस आ सकता है, या आपको कॉल आ सकता है। ये 3 चीजें, बट आप इसके ऊपर डिपेंड ना रहे। ओके, ये तो आएगा ही, ये उनका काम ही है, वो करेंगे ही। रिसर्च सेंटर कॉल यू और द इन्फॉर्म यू फॉर द इंटरव्यू। दूसरा, आप उस रिसर्च सेंटर की जो वेबसाइट होगी, वो वेबसाइट जो है वो आपको देखनी है। ओके, एक हर 2-4 दिन में उस रिसर्च सेंटर की वेबसाइट आपको देखनी है, क्योंकि उस वेबसाइट पे वो उनका इंटरव्यू का शेड्यूल डाल देंगे। ठीक है, सो ये एक चीज है। दूसरा, या तो आप पर्सनली उस रिसर्च सेंटर में जाके मिल के आओ कि हमने पेट क्वालिफाइड किया है, तो मैंने ये रिसर्च सेंटर डाल दिया था। ओके, तो ये एक बात भी हो सकती है। या आप 8-15 दिन के बाद चले जाओ, विजिट करो उस रिसर्च सेंटर से, और वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर्स होंगे या हेड होंगे, उनसे जाके मिलो। ओके, वो आपको बताएंगे कि वी विल नोटिफाई
यू। ओके, सो ये एक हो सकता है कि आपका रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, ये भी आप जान सकते हो। रिसर्च सेंटर क्या है, कैसा है, ये भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ये आपको करना है आफ्टर क्वालिफाइंग पेट एग्जाम। सो पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपको अभी वेट करना है फॉर इंटरव्यू। ओके, तब तक इसमें आप और क्या कर सकते हो वो मैं आगे जाके बताऊंगा कि और आप इसी टाइम में क्या कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, पीएचडी एडमिशन प्रोसेस। अब देखिए, पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो आपने पार कर दी है, जो कि आपकी पेट एग्जाम थी, एंट्रेंस एग्जाम, तो ये आपने क्वालिफाई कर दी। अब इसके बाद सेकंड स्टेप जो है, वो सेकंड स्टेप है इंटरव्यू प्रोसेस। द सेकंड इज इंटरव्यू प्रोसेस, ये पर्सनल इंटरव्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इस इंटरव्यू प्रोसेस में आपको गाइड अलॉट किए जाते हैं, गाइड अलॉट किए जाते हैं। सो गाइड अलॉटमेंट, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर देते हो, ये मतलब यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो इसके बाद आपका एक विदिन 1 to 2 मंथ में ही एक प्रेजेंटेशन होगा। ओके, सो ये मैं स्पेसिफिकली पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ। प्रेजेंटेशन होगा जो कि आपके रिसर्च टॉपिक के ऊपर होगा, जिसके ऊपर आप पीएचडी करने वाले हो। तो उसका प्रेजेंटेशन होगा, वहाँ पे भी कुछ रिसर्च एडवाइजरी कमेटी आएगी, आपके टाइटल्स देखेगी, आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे देखी जाएगी। ओके, उसके बाद यही आपके सारे रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो फिर यूनिवर्सिटी जो है हमारी पुणे यूनिवर्सिटी, वहाँ भेज दिए जाएंगे, और वहाँ से आपका जो टाइटल है वो टाइटल अप्रूव होके आएगा। उसको बहुत टाइम लगता है। तो बट जिस दिन आपका प्रेजेंटेशन होगा रिसर्च टॉपिक का, वही आपकी रजिस्ट्रेशन डेट होगी, द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपकी पीएचडी रजिस्ट्रेशन डेट होगी, वहाँ से ही आपका एडमिशन हुआ होगा। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस जो है वो आपकी पीएचडी एडमिशन की होगी। तो आपने एक तो कंप्लीट किया है, आपको और ये दो चीज़ें जो है वो फेस करनी है आगे जाके, तब जाके आपका पीएचडी का एडमिशन होगा। ठीक है, सो ये सही बात है। अब दूसरी बात, व्हाट इज द इंटरव्यू प्रोसेस। ओके, अब जो रिसर्च सेंटर आपने डाला था, या जिस रिसर्च सेंटर में जो डिपार्टमेंट से आप पीएचडी करना चाहते हो, उस डिपार्टमेंट से आपको, मैंने जैसे पहले ही कहा, ईमेल आएगा या एसएमएस आएगा या कॉल आएगा, या दोनों, ईमेल भी आ सकता है, कॉल भी आ सकता है। ओके, एसएमएस तो बहुत कम चांसेस है एसएमएस आ जाए, बट अभी ईमेल और कॉल आपको आ जाएगा, जो आपने ईमेल आईडी दिया है, फिल किया है जब आपने फॉर्म फिल किया था पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का, तब का। ठीक है, सो उसी ईमेल पे, उसी नंबर पे आपको कॉल आएगा। सो कॉल आने के बाद आपको उस डेट पे, उस टाइम पे इंटरव्यू देने के लिए जाना है। अब इंटरव्यू को जाते टाइम आपको मैंडेटरी तो नहीं है, वो क्वेश्चन भी आगे है, रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल ये ऑप्शनल है। देखो, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, पर अगर आप बनाना चाहते हो तो आप रिसर्च प्रपोजल जो है वो आपका जो इंटरेस्टेड टॉपिक है, आप जिसके ऊपर पीएचडी करना चाहते हो, उसके ऊपर बना के लेके जा सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं यहाँ पे, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपके 10th,
ट्वेल्थ, यूजी, पीजी के मार्कशीट्स, उसके सर्टिफिकेट्स जो होंगे वो आपको लगेंगे। अगर आप एग्जम्प्टेड हो तो आप एग्जम्प्टेड में क्या हो, आप सेट हो, नेट हो, गेट हो, या आप एमफिल हो, तो उसके जो सर्टिफिकेट्स है वो सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर वैलिडिटी सर्टिफिकेट है तो वैलिडिटी सर्टिफिकेट, देन आपके अगर आप नॉन क्रिमिलियर में हो तो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जो है वो वहां पे लगेंगे। तो ये सारे उसके 2 सेट्स जेरोक्स के आप वहां पे लेके जाओ अलोंग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओके, और ये जेरोक्स कॉपी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। सो ये चीजें जो है वो आपको वहां पे दिखानी है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो जरूरी है। अब मैंने ये यहाँ पे क्यों बताया कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी में है, उसके पास नॉन क्रिमिलियर नहीं है या कास्ट वैलिडिटी नहीं है, तो आपके पास टाइम है, आप उसके लिए अप्लाई कर दो, या तब उनको आप बता भी सकते हो कि मैंने अप्लाई कर दिया है। अगर मैं नेक्स्ट राउंड में मतलब सिनॉप्सिस के टाइम मैं ये चीजें प्रोवाइड कर सकता हूं। वहां पे आप इसके एक छोटा सा फॉर्म लिया जाएगा, दैट्स इट। ओके, एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जाएगा कि यू विल प्रोवाइड द वैलिड सर्टिफिकेट। ओके, जो कुछ भी सर्टिफिकेट्स है वो सर्टिफिकेट्स आप दिखाओगे। तो ये चीजें हो गए इंटरव्यू प्रोसेस से मतलब पहले। ओके, ये आगे पहले चीजें देखी जाएगी और देन आप इंटरव्यू कमेटी के सामने जाओगे। अब दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, ठीक है। सो पहला और सिंपल क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछेंगे अबाउट योरसेल्फ। ओके, वहां पे आपको आपका नाम और आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वही बताना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपका बता दो, मतलब आप एग्जम्प्टेड हो, पेड क्वालिफाइड हो, या कहीं पे एम्प्लॉयड हो। ओके, ये सारी चीजें सो वही बताना है, बाकी ज्यादा कुछ वहां पे बताना नहीं है। अब देखिए, द फॉलोइंग एस्पेक्ट शैल बी कंसिडर ड्यूरिंग द इंटरव्यूज। कौन से? पहला तो वेदर द कैंडिडेट possess द कॉम्पिटेंस फॉर द प्रपोज्ड रिसर्च। जो प्रपोज रिसर्च जो आपने बताया हुआ है वो, फिर आपको एक दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि आप किस चीज में काम करना चाहते हो या किस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हो। व्हाट इज योर इंटरेस्टेड टॉपिक फॉर द पीएचडी और द रिसर्च। सो उस रिसर्च के बारे में आपको कुछ 2-4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो और उसमें वो वही देखेंगे कि वेदर यू आर कॉम्पिटेंस फॉर द प्रपोज रिसर्च और नॉट। ये दूसरी चीज वो देखेंगे कि वेदर द रिसर्च वर्क कैन बी सुटेबल अंडरटेकन एट द इंस्टीट्यूशन और द कॉलेज, कि आपने जो कहा हुआ टॉपिक है वो उस इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में या रिकॉग्नाइज सेंटर में हो सकता है या नहीं। ओके, सुटेबल है कि नहीं। ओके, सो वो देखा जाता है। ओके, और तीसरी बात जो है, वेदर द प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च कैन कंट्रीब्यूट टू द न्यू और द एडिशनल नॉलेज। मतलब कि आपने जो टॉपिक उनको बताया है, आपने जो वो कुछ प्रपोजल आपका बताया था, वो जो है वो एडिशनल कुछ नॉलेज दे रहा है उस टॉपिक में या कुछ न्यू कंट्रीब्यूशन दे रहा है उस एरिया में। तो ये चीजें जो है वो मेनली देखी जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, 3-4 क्वेश्चंस मान के चलो रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जा सकते हैं। ओके, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? तो बेसिकली कि कुछ जर्नल्स के, आपके एरिया के कुछ जर्नल्स हो, वो इंडेक्सिंग के नाम्स पूछे जा सकते हैं, रिसर्च क्या होता है
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो कुछ थोड़ा बहुत आपने पहले भी प्रिपरेशन करते टाइम रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा, उसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, दूसरा एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछा जा सकता है कि आपने किसी गाइड को अप्रोच किया है या नहीं, ये एक चीज़ पूछी जा सकती है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो पीएचडी करने से पहले ही किसी फैकल्टी के अंदर काम कर रहे होते हैं एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट करके। ओके, तो वो मेनली जो है वो उनका वही मोटो होता है कि वो स्टूडेंट जो है वो अगर पहले से ही किसी गाइड के अंडर काम कर रहा है तो वो गाइड अगर वहाँ पे हो तो वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है कि गाइड अलॉटमेंट कर देना। ओके, सो और वो आपको भी बहुत इजी जाता है कि अगर आप पहले से ही किसी गाइड को अप्रोच हो गए हो। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सो ये क्वेश्चंस जो है बेसिकली पूछे जा सकते हैं, तो इस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है। अब हाउ टू अप्रोच गाइड और द सुपरवाइजर। अब देखिए कि आपने जिस सेंटर में ट्राई किया है उस सेंटर के वेबसाइट पे आप चले जाइए, वहाँ पे उस डिपार्टमेंट से कौन से फैकल्टीज़ है, ओके, एज अ रिसर्च गाइड कौन से है वो आप देख सकते हो। दूसरा, वहाँ से आपको कांटेक्ट उनके मिल सकते हैं या आप उनको ईमेल कर सकते हो कि ऐसा ऐसा है, आपका काम जो है वो आप उनको बता सकते हो थ्रू ईमेल, दे कैन रिप्लाई यू। ओके, और अगर उन्होंने कहा कि आप इस टाइम पे, या आप उनसे पूछिए कि मैं आपको मिलने आ सकता हूँ, तो वो आपको टाइम देंगे, उस टाइम स्लॉट में आप उनसे जाके मिल सकते हैं और आपका जो टॉपिक है वो आप डिस्कस कर सकते हो। अगर उनके पास आपके कैटेगरीज की जो अगर वैकेंसी होगी तो डेफिनेटली वो आपको बताएंगे। बट यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स कि आप एक बार किसी एक ही गाइड को अप्रोच करो, ऐसा मत करो 2-3 गाइड को अप्रोच एक साथ, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा मत करो। किसी एक ही गाइड को आप अप्रोच कर सकते हो। सो ये एक दूसरी बात है, तो आप उनसे बात कर सकते हो या यू कैन डायरेक्टली विजिट टू द सेंटर। ओके, वहाँ से, या बहुत बार ऐसा होता है कि गाइड्स जो होते हैं वो अलग अलग कॉलेजेस के होते हैं, दोज आर एफिलिएटेड टू अदर रिसर्च सेंटर्स। सो आप लिस्ट देखिए जिनके वैकेंट पोजीशन आपको लग रहा है कि आपके कैटेगरी की वैकेंट पोजीशन उनके पास हो सकती है, नहीं हो सकती है, उसके हिसाब से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन ये बहुत बच्चों के माइंड में आ रहा है कि शुड आई प्रिपेयर द रिसर्च प्रपोजल फॉर इंटरव्यू। ओके, सो मैंने पहले भी कहा था कि ये जो है वो ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। इंटरव्यू के टाइम में आपको रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, बट एक आप सिंपल एक 5-6 पेजेस का एक आपका जो टॉपिक है, आप जिसके ऊपर पीएचडी करना चाहते हो, तो उसके बारे में एक ड्राफ्ट, रिसर्च प्रपोजल का एक छोटा सा ड्राफ्ट जो है वो बना के आप ले जा सकते हो, जिसके एक सिंपल सा आप 5 to 8 कॉपीज लेके जा सकते हो। ओके, ये बात है। ओके, इंटरव्यू में मैंने और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बेसिकली भूल गया कि ये भी आपको पूछा जा सकता है कि आपने मास्टर्स में अगर कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसके ऊपर आपको वो क्वेश्चंस पूछेंगे। वो 2-3 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आप सिंपली मान के चलो कि अगर आपने मास्टर्स में कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो अब ये रिसर्च प्रपोजल के बारे में अगर हमने बात की, तो अगर बनाना चाहते हो तो आप बना के लेके जा सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी गाइड से अप्रोच किया हुआ है बिफोर इंटरव्यू, तो उनसे बात करके आप कोई रिसर्च प्रपोजल जो है वो आप बना के लेके जा सकते हो। ओके, जिसमें कि आपका एक टाइटल होना चाहिए, एक इनिशियल टाइटल बेसिकली कि आप किसके ऊपर काम कर रहे हो। फिर उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए। ओके, देन सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी,
के सिग्निफिकेंस, हाइपोथेसिस, आपका जो क्वेश्चन है रिसर्च क्वेश्चंस वो उसमें आना चाहिए, ठीक है। देन एक्सपेक्टेड आउटकम्स आपके क्या होने चाहिए वो, प्लान ऑफ वर्क, ओके। अब ये तो मैंने पहले अभी हम इंटरव्यू के बारे में ही बात कर रहे हैं, सो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपका रिसर्च प्रपोजल बनाना है, वो हम इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम बताएंगे आफ्टर इंटरव्यू होने के बाद की जो चीज़ है, वो इंटरव्यू के बाद आपका रिसर्च, एक्चुअल रिसर्च प्रपोजल जो प्रेजेंटेशन आपको देना है वो, बट आप कुछ इस तरीके से जो है वो एक रिसर्च प्रपोजल ड्राफ्ट जो है वो आप बना के लेके जा सकते हो। अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं है, ओके। सो ये ऑप्शनल है, दैट इज नॉट मैंडेटरी कि आपने बनाना ही चाहिए। अगर ऐसा हो तो वो आपके ईमेल थ्रू आपको बता देंगे कि आपने क्या क्या लाना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सो अगर SMS या आपके ईमेल में आ जाए कि आप वहाँ पे रिसर्च प्रपोजल चाहिए तो आप रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जाइए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, व्हाट अबाउट द एग्जम्प्टेड कैंडिडेट्स। जो एग्जम्प्टेड कैंडिडेट्स है उनका क्या, अब उनको तो ये पता है कि उनका कुछ अलग होगा, ऐसा अगर वो सोच रहे हैं तो देखिए, जब मैं जब रजिस्टर हुआ PhD में तब मैं भी एग्जम्प्टेड ही था। तो अब बात ये आती है कि आप सिर्फ एग्जम्प्टेड होते हैं पेट एग्जाम से, ओके, पेट एग्जाम देने से, बट अब जो है वो आप इन्हीं कैंडिडेट के साथ, मतलब जो पेट क्वालिफाइड हुए हैं वो और एग्जम्प्टेड, ये आप एक साथ ही चलेंगे, ये दोनों एग्जम्प्टेड स्टूडेंट्स भी और पेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी, इंटरव्यू फिर प्रेजेंटेशन और आगे की जो प्रोसेस है वो अब एक साथ ही होगी, यहाँ से नहीं। मतलब एग्जम्प्टेड स्टूडेंट्स को भी अब इंटरव्यू के लिए जाना ही है PhD के एडमिशन के लिए। सो ये चीज़ है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। एग्जम्प्टेड स्टूडेंट्स के लिए अलग से इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये क्लियर। अब इसके अलावा अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली मैं उस क्वेश्चंस के आंसर्स ज़रूर दूंगा। सो इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल जिसका नाम है बायोगिक, जिस पे आपको कुछ बायोलॉजी के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के जो लेटेस्ट अपडेट्स जो भी होंगे वो मैं आपको इस चैनल के थ्रू देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।